नमस्कार साथियों। बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के बारे में। पर्यावरण अध्ययन में दो एक टॉपिक हमारे रह गए थे, ठीक है। तो उनको डिस्कस करेंगे और पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस एकदम फुल एंड फाइनल करेंगे, ठीक है। इसके साथ यूपी टेट का जो हिंदी का सिलेबस था वो भी हमने लगभग 90% के आसपास डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एक एक टॉपिक विथ एक एक टॉपिक, कुछ चीजें रह गई जैसे ब्लोम शब्द, पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब ये टॉपिक ऐसे हैं, इनको आप चाहे जितना पढ़ लें, ठीक है, पता नहीं कहाँ से आएगा, लेकिन फिर भी उनके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर्यावरण में हमारे दो तीन टॉपिक रह गए हैं, तो दो तीन वीडियो पर्यावरण के आएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान, ठीक है। मनोविज्ञान पढ़ेंगे क्योंकि यूपी टेट की डेट लगभग लगभग फाइनल ही समझिए आप, ठीक है। जनवरी में, जनवरी लास्ट में, ठीक है, लगभग लगभग फाइनल ही समझिए। और सी टेट का तो आपको पता ही है, सी टेट का फरवरी में फिक्स हो गया डेट। सी टेट के बारे में भी किसी दिन पहले सी टेट की एक दिन स्टडी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से सी टेट का पेपर देना है। पिछले कुछ साल के पेपर आपको डिस्कस कराएंगे, दिखाएंगे उनको किस तरीके से हल करना है, किस तरीके से पेपर आते हैं। यूपी टेट अलग है, ठीक है। यूपी टेट एकदम अलग आता है और सी टेट एकदम अलग आता है, ठीक है। यूपी टेट और सी टेट में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। बात भले ही कहे कि भाई सी टेट में भी वही सब्जेक्ट है, यूपी टेट में भी वही सब्जेक्ट है, पूछने का तरीका अलग है। सी टेट में 150 नंबर का पेपर होता है, तो ये मान के चलिए 90+, ठीक है, या 75+। 75 नंबर से ज्यादा की तो पेडालॉजी आती है, और पेडालॉजी वो चीज है जिसे कोई पढ़ा नहीं सकता, वो सिर्फ समझी जा सकती है, ठीक है। और यूपी टेट में पेडालॉजी होती नहीं है। यूपी टेट में एकदम फिक्स क्वेश्चन होते हैं और एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, सीधे सीधे उत्तर दो, खत्म कहानी। इस वजह से मेरा मानना है कि यूपी टेट सरल है सी टेट के मुकाबले में, ठीक है। अब कई लोगों का मानना रहता है कि सी टेट सरल है, सी टेट भी सरल है, मैं ये नहीं कह रहा कि सी टेट कठिन है यूपी टेट के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लिमिटेड चीजें हैं। आपको पता है कि यहाँ से हमें पढ़ना है, हमें इतनी चीजें पढ़ेंगे तो ये चीजें यहाँ से फंसेंगी। सीटेट में क्या है कि आप सिर्फ पढ़ेंगे, कोई पता नहीं, कोई अंदाजा नहीं कहाँ से पेपर आएगा, क्या आएगा। इस वजह से सीटेट अलग है और यूपी टेट अलग है। अब बात करते हैं पर्यावरण पर। पर्यावरण के दो तीन वीडियो आएंगे, ठीक है। इसके साथ पर्यावरण के साथ ही हम संविधान भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि संविधान का 5 से 7 क्वेश्चन, 5 से 5 से 7 क्वेश्चन घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से पूछ लेगा। 4 से 5 तो आप मान के ही चलिए, ठीक है। और दूसरी चीज, संविधान को हमें जानना भी जरूरी है, इस वजह से ये सब चीजें हम आपको डिस्कस कराएंगे। तो अभी विटामिन का वीडियो है, इसके बाद कुछ नेशनल पार्क का वीडियो हम आपको दे चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें जो हैं वो छूट गई हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं विटामिन की। तो पहला विटामिन है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसको ऐसे ही याद करना है। अब रेटिनॉल या विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी होती है, या इस नाम से भी जीरोप्लैथेलमिया, ठीक है, जीरोप्लैथेलमिया इस नाम से भी पेपर में आता है, किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसको आप जरूर याद रखिए, जीरोप्लैथेलमिया, ठीक है। तो ये अंडा में होता है, दूध में होता है, पनीर में होता है, हरी सब्जी और मछली के तेल में। मछली का जो मछली का जो लीवर होता है ना, उससे जो तेल निकलता है, ठीक है, तो उसमें ये होता है। असली बात ये है कि जो मछलियां होती है ना, वो एक एलगी खाती हैं, उन एलगी में होता है ये क्या, फिश ऑयल, ठीक है। वो फिश ऑयल नहीं होता है, असल में वो एलगी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं तो विटामिन ए आपको क्लियर हो गया। तो विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है, इनको खाने से ये ठीक होते हैं। ये मान के चलिए, ये तो पूछेगा ही नहीं, ठीक है, रेयर केस में ही पूछता है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये पूछेगा, ये पूछेगा, ठीक है। तो विटामिन B1, विटामिन B1 या विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स करके भी आता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स करके आता है। तो विटामिन बी कई सारे होते हैं, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, इससे होता है रोग बेरी बेरी। ये भी इससे क्या होता है, यकृत
अंडा, सब्जियां, ठीक है, और मूंगफली, तिल, ये सब खाने से विटामिन B1 हमें मिल जाता है। अब विटामिन B2 की बात करें, विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन, ठीक है। इससे क्या होता है कि त्वचा का फटना, त्वचा हमारी क्या होती है, फटने लगती है, आंखें लाल होती हैं, और जीहा मतलब जीभ भी थोड़ी फटने लगती है, ठीक है। खमीर, खमीर मतलब ईस्ट, कलेजी मतलब लीवर में होता है, और मांस में, और हरी सब्जी और दूध में होता है, ठीक है। तो विटामिन B2 इतनी चीजों में मिलता है। इसके बाद आता है विटामिन B3, इसको कहते हैं निकोटिनामाइड, ठीक, ठीक है, निकोटिनामाइड या नियासिन, ठीक है, किसी भी नाम से पूछ लेता है इसे। इससे जो रोग होता है वो होता है पेलांग्रा, ठीक है। पेलांग्रा क्या है, एक त्वचा में दाद हो जाती है, ठीक है। ये 4D सिंड्रोम करके नाम भी इसका है। अब ये इसमें ये किन चीजों में पाई जाती है, तो मांस में, मछली में, आलू में, टमाटर में, पत्ती वाली सब्जियों में। तो विटामिन B3, ठीक है। अभी हम बता देंगे कौन कौन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। विटामिन B5, इसको कहते हैं पेंटाथोनिक एसिड, इससे बाल का सफेद होना हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाती है। अगर इसकी कमी है, अब ये कैसे, ये मांस है, दूध है, मूंगफली है, गन्ना है, टमाटर है, इतनी चीजें खाएंगे तो हमें ये विटामिन मिलता रहेगा, ठीक है। अब विटामिन की एक मात्रा होती है, अलग अलग लिमिट में खानी पड़ती है, वो सब चीज अलग बात है, हमें सिर्फ पेपर का पढ़ना, हमें डॉक्टर नहीं बनना है। अगला है B6 पाई रिडक्शन, विटामिन B1, विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B9 और B12, ये चारों पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। पाई रिडक्शन इसकी कमी से होता है, विटामिन की कमी से होता है एनीमिया, और त्वची रोग होते हैं, ये भी मांस में, अनाज में और यकृत में पाया जाता है। विटामिन B7, इससे होता है बायोटीन, रासायनिक नाम इसका बायोटीन है, इसकी कमी से लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये भी मांस, यकृत, दूध, लगभग लगभग मांस, यकृत, दूध, ये वो चीजें हैं जिनमें लगभग लगभग विटामिन B पाए जाते हैं, लगभग सभी चीजें। विटामिन B9, इसको कहते हैं फोलिक एसिड, ठीक है, इससे इसकी कमी से हो जाता है एनीमिया और पेचिस रोग हो जाता है, ठीक है। ये भी यकृत, अंडा, सेब हुआ है। अब बात करते हैं विटामिन B12 की, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोलामीन, मस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, और ये भी मांस में और लीवर में और दूध में पाया जाता है। तो विटामिन बी ढेर सारे विटामिन है, लेकिन हमें B1 पढ़ना है, B6 पढ़ना है, B9 और B12, ये तो हमें पढ़ ही लेने हैं, ठीक है। अगर ये नहीं पढ़ने तो B1 और B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन C की, इसका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, और इससे क्या होता है कि स्कर्वी रोग हो जाती है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, या मसूड़ों से खून निकलने लगता है, और जितने भी खट्टी पदार्थ हैं सब में ये पाया जाता है विटामिन C, और ये पेपर में आता भी है। अब दूसरी विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन D, ये भी बहुत जरूरी है, कैल्सीफेरॉल इसका नाम है, कैल्सीफेरॉल। इससे क्या होता है कि बच्चों में क्या हो जाता है कि बच्चों में ये रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स मतलब सूखा रोग हो जाता है, और ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोफोरोसिस कह सकते हैं, सीधी सी बात। ऑस्टियोफोरोसिस का मतलब होता है कि हड्डियां गलने लगती हैं, विटामिन अगर D की कमी है तो हड्डियां गलने लगती हैं, और ये पाया जाता है मछली के तेल में, अंडे में, दूध में, पनीर में भी पाया जाता है, दही में भी पाया जाता है, जितनी भी दूध से बनी चीज है उनमें विटामिन D पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद विटामिन E, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, इसको ऐसे ही याद करना है, D और E, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, इससे क्या होती है, जनन शक्ति का कम हो जाती है, ठीक है। अब ये इन चीजों में पाई जाती है, हरी पत्तेदार सब्जी में, दूध, मक्खन, अंकुरित दूध एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जिसमें लगभग सारी चीजें पाई जाती हैं विटामिन C को छोड़कर, ठीक है।
विटामिन के की बात करें तो विटामिन के जो होता है उसे कहते हैं फ्लोक्यूनोन। ठीक है, फ्लोक्यूनोन। इससे रक्त का थक्का नहीं बनता अगर इसकी कमी हो जाती है तो। ठीक है, ये भी हरी सब्जियों में आंतों में भी उत्पन्न होता है, अपने से भी ये बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए विटामिन की बात। तो इतने विटामिन हैं जो कि पेपर में पूछे जाएंगे किसी न किसी तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में। अब यहाँ पे कुछ मिनरल्स दिए हुए हैं। अब देखिए, मिनरल्स पेपर में तो नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। ठीक है, पहला सोडियम, ये हमें सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक से मिल जाता है। फिर है पोटेशियम, ठीक है, लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है। कैल्शियम फास्फोरस, ये दूध पनीर जितनी भी सफेद चीजें होती हैं दूध से बनती हैं, ठीक है, उन सब में पाया जाता है। आयरन, ये क्या, पालक है, ठीक है, हरी सब्जी है, गुड़ है, उन सब में ये पाया जाता है। ठीक है, ये मात्रा लिखी है कि कितनी मात्रा एक वयस्क को चाहिए किस चीज की। ठीक है, तो अगर आयरन की बात करें तो 25 मिलीग्राम, बालक को बालिका को 35 मिलीग्राम। आयोडीन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम सॉरी, जस्ता है, जिंक है, तांबा, कोबाल्ट, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो ये मिनरल्स हैं, हमें सिर्फ इतनी जानकारी होनी चाहिए कि ये सब मिनरल्स हैं और इनकी इम्पोर्टेंस हमारे शरीर में है। ठीक है, कई बार पूछ लेगा कि इनमें से कौन मिनरल्स नहीं है, तो इतने मिनरल्स है, इन चीजों को हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा विटामिन्स और मिनरल्स का टॉपिक फिनिश हो गया। ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, सिंपल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे जरूर लिखी हुई, जैसे आयोडीन की कमी से थायराइड या घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, ये पेपर में आता है, कई बार पूछा भी गया है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, या हीमोग्लोबिन कम बनता है। कैल्शियम की वजह से क्या होता है, अगर कैल्शियम हमें नहीं है, फास्फोरस नहीं है, तो हड्डियां और दांत हमारे कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम से हमारा नर्व सिस्टम या पेशीय संकुचन, यहाँ लिखा ना पेशीय संकुचन तंत्र का तंत्र, इन सब चीजें इफेक्टेड होती हैं। इस तरीके से, जैसे कोबाल्ट है तो इसके से आरबीसी और बी12 का सिंथेसिस नहीं होता है। तो बस मेन यहाँ पे है आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम और आयोडीन, ये चार चीजें हैं, इनकी कमी का भी रोग पूछ लेता है। ठीक है, तो ये विटामिन का पूरा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।